हाय एवरीवन, मैं आज आप लोगों को भय प्रगट कृपाला दीन दयाला सुनाऊंगी श्री राम स्तुति, जो जिसका वर्णन बाल कांड में है और तुलसीदास जी ने लिखा है। तो सुनो, जब भगवान श्री राम पुत्र रूप में माता कौशल्या के घर में पधारे हैं, तो सुनो क्या है आगे, सुनो आप लोग। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। और मैं मतलब भी समझाते जाऊंगी, आप लोग को अच्छा लगेगा और जरूर से जरूर पूरा सुनना। भगवान पुत्र के रूप में जन्म लिया है कौशल्या माता के कोख से, तो कैसा कौशल्या माता फील कर रही है, कैसे कैसे कितना वो प्रसन्न है, सुनो आप। मतलब इसका ये है आगे, जो मैंने पढ़ा उसका मतलब ये है आगे। दीनों पे दया करने वाली कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए हैं। प्रभु प्रकट हुए हैं मतलब प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं और मुनियों के मन को हरने वाले हैं। उनका रूप जो है अद्भुत है। मुनि जन उनके रूप को देख के मतलब हर्ष से भर रहे हैं। माता कौशल्या भी हर्ष से भर गई है, प्रसन्नचित्त है वो। आगे सुनो। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। इसका मतलब क्या है सुनो। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर है भगवान के। चारों भुजाओं में उनके आयुध धारण किए हैं, अस्त्र शस्त्र है, दिव्य आभूषण है, गले में वनमाला पहने हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। इस प्रकार शोभा के समुद्र है, मतलब उनकी शोभा जो, उनकी छटा जो है, उनके मुख का जो रौनक है समुद्र के समान है। तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान खुद प्रकट हुए हैं कौशल्या माता के घर में, कौशल्या माता के कोख से पैदा लिए हैं। तो सुनो आप आगे। दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं, किस तरह मैं तुम्हारी अर्चना करूं। वेद पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे बताते हैं, मतलब तुम तो अनंत हो, अपार हो, कैसे मैं तुम्हारी स्तुति करूं। आगे सुनो। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावे श्रुति क्षमता, सो मम हित लागे जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। और आप लोग मुझे जरूर बताना कि कौन सा प्रसंग सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा। मतलब भगवान का कौन सा जो मैं वर्णन कर रही हूँ, मतलब कौशल्या माता जो वर्णन कर रही है, जो देख रहे हैं तुलसीदास ने जो लिखा है, तो उसमें कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा आप लोग को अच्छा लग रहा है, वो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके लिए पूरा सुनना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसका मतलब है, श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका हम गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान, मतलब श्री राम तो विष्णु के ही अवतार थे। तो आपको मालूम है भगवान ने कितने अवतार लिए हैं। तो सुनो आगे फिर क्या है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी या उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। मतलब वेद कहते हैं वेद पुराण में कहा गया कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। बस इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तुम मतलब भगवान आप मेरे गर्भ में रहें। कौशल्या माता ये सुन के सोच करके ही प्रफुल्लित हो रही है। मतलब लोगों, मतलब विवेकी पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, भगवान खुद उनके घर में पैदा लिए हैं पुत्र के रूप में। तो कितना अच्छा मनोरम दृश्य है, सुनो आप। मतलब बाल रूप भगवान श्री राम का कितना सुंदर रहा होगा, कितना मनमोहक रहा होगा। जब हम लोग सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो भी समझ में आता है, और जब आप डूब के पढ़ोगे ना, तो भगवान की लीला अपरंपार है सच में। सुनो आप। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुविधि किंचय, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम रहे,
मतलब जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए, वे मतलब भगवान मुस्कुराने लगे। माता समझ गई कि भगवान खुद मेरे घर में पुत्र रूप में पैदा लिए हैं, तो प्रभु मुस्कुराते हैं। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं और उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो और भगवान के प्रति पुत्र भाव जग जाए। ऐसा उन्होंने बताया, पूर्व जन्म का कहानी बताया कि माता मैंने जन्म लिया है तो आप मुझे पुत्र भाव से देखो, आपके कोख से पैदा लिया है, आप मुझे पुत्र भाव से देखो। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आपके लिए पुत्र स्वरूप हूँ, पुत्र हूँ मैं आपका, आप मेरी माता हो। आगे सुनो। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। तो माता की बुद्धि बदल गई जब भगवान उनको समझाते हैं। वह बोली, फिर से बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत बाल प्रिय बाल लीला करो, मतलब तुम बच्चापन का रूप धारण करके मेरे साथ रहो, यह सुख मेरे लिए बहुत ही अनुपम रहेगा। मैं तुमको माता के जैसा बाल रूप में देखभाल करूँगी तो ये कितना आनंद वाला सुख रहेगा। मतलब कितनी बोलो आप, कितनी भाग्यशाली है कौशल्या माता की, भगवान श्री राम उनके कोख से पुत्र रूप में जन्म लिए हैं। आगे सुनो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेना पढ़ी भवकूपा। तो माता के अब वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बाल रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तब भगवान बोले कि मैं रोता हूँ, तब तुम बाल रूप धारण किया। तो माता अति प्रसन्न हुई वो रूप देखे। तो तुलसीदास जी कहते हैं वो इस चरित्र का गान करते हैं कि वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में कभी नहीं, कुएं में कभी नहीं गिरते हैं। जो भी मतलब भगवान का गुणगान करते हैं वो श्री हरि का पद पाते हैं और उनको संसार रूपी मतलब जो तृष्णा होती है उनको गिरा नहीं पाती है। तो ये मतलब था। आप लोगों को शायद पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक कमेंट जरूर करना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, इतना तो मेरे लिए आप लोग कर ही सकते हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।